नमस्कार। केपी एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि शनि उच्च का होता है तो किस क्षेत्र में 100% बेस्ट रिजल्ट देता है और कहाँ पे उच्च का शनि जो है वो नुकसान भी दे देता है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिंपल है कि आपने कह दिया कि उच्च का शनि है तो आपको राज्य हो गया, हर चीज़ में लाभ देगा, लेकिन नहीं। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो सेलेक्टिव कैलकुलेटिव आपकी जो पद्धति है वो आपको बता देगी इस पार्ट के ऊपर जो है वो आपको 100% रिजल्ट देगा, चाहे वो शनि उच्च का है, नीच का है, जो भी है। तो उसी से संबंधित आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली में शनि जो है वो तुला राशि का बैठा है, यहाँ पे शुक्र भी उसके साथ है, यानी कि सस्य नाम का पंच महापुरुष योग है। अब शनि उच्च का है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले सब कहेंगे कि ये तो लाभकारक है, जीवन के हर क्षेत्र में लाभ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होता है कि जो हमारा शनि है वो किस ग्रह के नक्षत्र में है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि शनि जो है वो यहाँ पे गुरु के नक्षत्र और गुरु के उप नक्षत्र में है। तो शनि का पूरा जो उच्चत्व है वो गुरु के ऊपर डिपेंड है, गुरु क्या करेगा। दूसरा पॉइंट होता है कि शनि किन भावों का कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है, यानी किन भावों का मालिक बन रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे कि चौथे और पांचवें का है, यहाँ पे देखेंगे कि किस भावों का कस्पल सबलॉर्ड है। तो इस शनि के सामने कोई भी भाव नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये उप नक्षत्र की टेबल है, यहाँ पे कोई भी ग्रह के सामने जो है आपको शनि नहीं है। इसका मतलब कि शनि कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। अब बारी आती है कि शनि क्या कौन से भावों को स्ट्रांगली सिग्निफिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शनि जो है वो विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र और गुरु के उप नक्षत्र में 3, 1, 6, 4 और 5 जैसे भावों को देता है। इसका मतलब कि शनि अगर उच्च का हुआ है तो वो तीसरे, पहले, छठे, चौथे और पांचवें घरों का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, और उसमें भी खास करके 3, 1 और 6, यानी कि कम्युनिकेशन, आपकी हेल्थ और आपकी नौकरी, बस इसके अलावा नहीं दे पाएगा। 4 और 5 जो है वो इसकी राशियां हैं, राशियों के रिजल्ट तभी देता है जब वो अनटैलेंटेड होता है। तो जो आपका उच्च का शनि आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअलिटी में छलावा हो सकता है। आपको लगेगा कि मेरा उच्च का शनि है, मतलब आप जैसे ही जवान हुए 22 साल की उम्र में आपको नौकरी लग गई और बेस्ट नौकरी लग गई, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन खराब हो गया। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखेंगे जिनका उच्च का शनि है, जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा है लेकिन उनका जो है वो नौकरी में गड़बड़ रही है। कारण क्या है कि जो ग्रह उच्च का होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देता है और कहीं ना कहीं बुरा रिजल्ट भी देता है। तो हमें वो चीज़ समझनी होती है। ये नहीं कि उच्च का शनि है, शनि का रतन पहन के घूमो, नहीं, वो हार्मफुल भी इफेक्ट दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे शनि 1, 6 और 4 देता है, मैरिज के लिए एकदम जहर है। ऐसा व्यक्ति अगर शनि का रत्न पहनता है तो उसको मैरिज में हमेशा दिक्कतें आएगी। और गुरु के नक्षत्र में और गुरु के सबलॉर्ड में है, तो गुरु यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे तो 1 और 6, 3 देता है, यानी कि 1, 3 और 6 देता है। यानी कि ये मैरिज के लिए, शनि मैरिज के लिए इतना जहरीला है जिसको आप सोच भी नहीं, और नौकरी के लिए इतना बेस्ट है कि आप ये माने कि आप ये कहेंगे कि हाँ यार उच्च का शनि है, मेरे को झट से नौकरी लगी, सरकारी नौकरी लगी, मैं तो जिंदगी बन गई। और मैरिज में आते ही आपके लिए खा जाएगी मैरिज। ये यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी की यही खासियत है कि वो जल्द से जल्द आपको एक्यूरेट रिजल्ट पे लाती है। तो ये उच्च का शनि आपका मैरिज के लिए बेकार है, नौकरी के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे तीसरा का अधिकार है, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन इसको और भी साफ सुथरा कर सकते हैं। इस पद्धति के अंदर बहुत सारे फिल्टर हैं, जैसे कि शनि ने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि शनि जो है वो स्ट्रांगली अपनी दशा अंतर्दशा में तो रिजल्ट देगा ही देगा। साथ में आपको क्या करना है कि अब मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए मैंने कह दिया ये तो मन गढ़ंत बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, ये भी एक मैटर आता है कि नहीं नहीं ये तो बनावटी बात है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवमांश कुंडली होती है, और नवमांश कुंडली का मतलब है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है वो अपने उसके 9 हिस्से किए जाते हैं, और उसका नवमांश में कितना पद है, 3 डिग्री और 20 मिनट। यहाँ पे जो उच्च का शनि लग रहा है, और नवमांश कुंडली जो है वो भार्या कुंडली है, पत्नी की कुंडली मानी गई। यहाँ पे शनि बाबू जो है वो आके नीच के हो गए हैं, यानी कि जो मैंने कैलकुलेशन, यानी कि मैरिज कुंडली में शनि नीच का पंचम घर में है, विवाह का अच्छा रिजल्ट नहीं लेने देगा। इसी चीज को समझना है। केपी हो या वैदिक हो, एक्यूरेट है, बस आपको डीप स्टडी करना पड़ता है। अब यहाँ पे इस शनि को और ज़्यादा जो है हम एनालिसिस करेंगे तो इसके लिए हमारे पास होते हैं यहाँ पे इसकी दृष्टियाँ, प्लेनेट टू प्लेनेट जब एस्पेक्ट्स में आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शनि जो है यहाँ पे, अब शनि जो है वो किसी भी ग्रह को नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं डाल रहा है। इसका मतलब क्या है कि शनि जो है वो उच्च का है, अच्छा है, कोई भी ग्रह को परेशान नहीं कर रहा है। शनि जो है वो सूर्य को भी प्लस दे रहा है और मरकुरी को भी तेज
यानी प्लस दे रहा है, सेमी स्क्वायर 30 डिग्री के आस्पेक्ट्स मार रहा है, इसका मतलब उनके लिए बढ़िया है। तो शनि जो है वो सूर्य और बुध दोनों को बलि करके आपको ज्ञान, गुणवान और बुध आदित्य योग को भी मजबूत करता है। अब आ जाता है कि शनि किसी भाव को तो नहीं खा रहा है, तो हम जब प्लेनेट टू कस्प में आते हैं कि यानी कि कोई ऐसा ग्रह जो कस्प यानी कि किसी भाव को तो नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे शनि जो है वो क्या कर रहा है कि 46 यानी कि सेमी स्क्वायर जो दृष्टि होती है 46 की जो है यानी 45 की जो एस्पेक्ट होती है वो अशुभ होती है, ये शनि तीसरे घर के ऊपर मार रहा है। इसका मतलब कि शनि जो यहाँ पे 3 नंबर दे रहा है हमें, जो यहाँ पे 3 नंबर है, इसका मतलब वो पराक्रम दे रहा है। एक्चुअलिटी में वो पराक्रम हमारे को नुकसान देगा, यानी कि ज़्यादा और स्मार्ट होके हम नौकरी में ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो नुकसान लेंगे, हमारा कम्युनिकेशन डाउन करेगा ऐसा नहीं। यही सबसे बड़ी केपी एस्ट्रोलॉजी की बात है कि नंबर देने से कुछ नहीं होता, उस नंबर को अगर खा गया तो फिर आपको वो शनि नुकसान भी देता है। तो उच्च का शनि सिर्फ और सिर्फ 1 और 6 का मतलब है नौकरी में बेस्ट रिजल्ट देगा, कर्ज के अंदर बेस्ट जगह, यानी कर्ज लेना है तो हाथों हाथ कर्ज देगा, हाथों हाथ कर्ज उतरेगा, यानी कि जो आपने टाइम शेड्यूल बनाया कि 5 साल में मुझे कर्ज उतारना है तो 5 साल में उतरेगा, 10 में उतारना है तो 10 में उतरेगा, यानी कि ये आपको लिए सबसे बेस्ट है। हाँ 1 और 6 दे रहा है तो रोग भी हटा देगा, ये एक फायदे वाला है। इसीलिए यहाँ पे याद रखना उच्च का जो शनि है अच्छा है, बुरा है मैरिज लाइफ के लिए। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में इसी तरह से कैलकुलेशन करके हम बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको भी अपनी कुंडली का एनालिसिस केपी एस्ट्रोलॉजी से करवाना है तो नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे केपी के कोर्सेज भी आते हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपका उच्च का शनि किस राशि में, किस भाव में, कहाँ पे बैठा है।